इस लिस्ट में आखिरी नाम मेरा था। शाम ढल रही थी और गांव पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन अजीब तरह से शांत था, जैसे यहां कुछ कमी हो। बस जा चुकी थी और धूल अभी भी हवा में थी। वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि इतने साल बाद लौटना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। जैसे ही वह गांव के अंदर चला, उसे महसूस हुआ कि दरवाजे खुले हैं, पर कोई बाहर नहीं आ रहा। जैसे लोग उसे देख तो रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे। एक खिड़की के पीछे हलचल हुई। पर्दा थोड़ा हिला, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। फिर भी उसे यकीन हो गया कि कोई उसे देख रहा है। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। खाली रास्ता था और बंद होते दरवाजे। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा रुक गई है। आसपास सब कुछ स्थिर हो गया था और सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी लगने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसका घर सामने आ गया। बाकी घरों से बड़ा, लेकिन ज्यादा सुनसान, और दरवाजा आधा खुला हुआ। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। लकड़ी की आवाज अंदर गूंजी और अंधेरे कमरे ने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। टेबल पर पड़े कागजों में से उसने एक उठाया। उस पर नाम लिखे थे और पढ़ते पढ़ते उसका हाथ अचानक रुक गया। वो नाम फिर से देखने लगा। ज्यादातर नाम अनजान थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो उसने बचपन में सुने थे। गांव के लोग जो अब यहां नहीं थे। उसे याद आया कि पिता के पास अक्सर लोग आते थे। देर रात तक बातें होती थीं, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो लोग बाद में दिखते क्यों नहीं थे। पीछे से हल्की आहट हुई, जैसे कोई घर के अंदर ही चला हो। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बाहर निकल आया। इस बार उसे यकीन था कि घर खाली नहीं है, लेकिन अंदर रुकना सही नहीं लगा। गली में आते ही एक बुजुर्ग आदमी सामने खड़ा था। वो पहले वहां नहीं था। वो बस उसे देख रहा था, बिना कुछ कहे। आदमी ने धीरे से पूछा, वापस आ ही गए? उसकी आवाज में अपनापन नहीं था, जैसे वो पहले से जानता हो कि वो आएगा। उसने पूछा, पापा के बारे में क्या हुआ था? बुजुर्ग ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, जो काम अधूरा था वो पूरा होना चाहिए। यह सुनकर उसे अजीब लगा। उसने फिर पूछा, लेकिन इस बार आदमी चुप रहा और धीरे धीरे पीछे हट गया। जब उसने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ और लोग दूर खड़े हैं। सब उसे ही देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा। उस पल उसे साफ महसूस हुआ, ये लोग डर नहीं रहे थे, ये इंतजार कर रहे थे, और वो समझ नहीं पा रहा था कि किस चीज का। वो वापस घर के अंदर गया। इस बार सीधा टेबल के पास बैठ गया और कागज को ध्यान से देखने लगा, जैसे अब उसे जवाब वहीं मिलेंगे। नामों की लिस्ट में कुछ नामों पर हल्का निशान था, जैसे उन्हें अलग से चिन्हित किया गया हो। वो समझ नहीं पाया कि क्यों। उसे घर में एक और चीज याद आई, एक कमरा जिसे बचपन में खोलने से मना किया गया था। वो उस कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था, जैसे उसे बस कभी खोला नहीं गया। दरवाजा खोलते ही अंदर एक छोटा सा कमरा दिखा। कोई फर्नीचर नहीं, सिर्फ दीवारों पर टंगे पुराने कागज और नक्शे। दीवारों पर बने नक्शों में गांव के अलग अलग हिस्से चिन्हित थे, और कुछ जगहों पर वही नाम लिखे थे जो उस लिस्ट में थे। उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं थी, यह जगहों और लोगों का कोई संबंध था, कुछ जो जानबूझकर बनाया गया था। तभी उसे पीछे से फिर वही आहट सुनाई दी, इस बार साफ, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। वो तुरंत बाहर आया, लेकिन इस बार कोई भागा नहीं। वही बुजुर्ग आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। आदमी ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब समझ में आ रहा है ना क्यों बुलाया गया है तुम्हें? आरव चुप रहा। जवाब देने के बजाय उसने फिर पूछा, यह सब क्या है? बुजुर्ग ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस कमरे की तरफ इशारा किया, जहां दीवारों पर नक्शे लगे थे। तेरे पिता देखते थे कौन कहां है और कब हटाना है। आरव समझ गया, यह कोई लिस्ट नहीं थी, ये तय फैसले थे। आरव ने धीरे से कहा, मैं ये नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जैसे ये जवाब पहले से पता था। बाहर खड़े लोग अब थोड़ा पास आ गए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आरव को अचानक समझ आया,
ये लोग उसे रोक नहीं रहे, ये उसे जाने भी नहीं देंगे। टेबल पर रखा कागज हवा से थोड़ा हिला और सबसे नीचे एक नाम दिखा। आरव ने अपना नाम देखा और उसके चेहरे की शिकन खत्म हो गई। उसने धीरे से कुर्सी खींची और उस मेज पर बैठ गया, जैसे वह जगह सालों से उसी का इंतजार कर रही हो। बाहर खड़े लोगों ने एक साथ अपने सिर झुका लिए। और घर का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया।